हेलो स्टूडेंट्स, आरसीसी के अपन जो बात कर रहे थे बॉन्ड और एंकरेज की, तो उसके अंदर पिछली क्लास में हमने देखा था कि आपका डेवलपमेंट लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज़ को एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो आपकी स्टील बार थी, स्टील बार को अपन ने क्या किया, कंक्रीट में उसको किया, उसके ऊपर कंक्रीट कास्टिंग की और उसके ऊपर फिर जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेंशन अप्लाइड कर रहे हैं। तो टेंशन अप्लाइड करते हैं तो क्या करेगा कि जितनी लेंथ तक इसको कंक्रीट में पुशअप किया वो मान लेते हैं लेंथ आपकी LD है। तो और इसके कारण आपकी जो सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे आपका बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। बॉन्ड स्ट्रेस क्या करेगा, बॉन्ड स्ट्रेस के कारण जो फोर्स अप्लाई इस पे होगा, इस सरफेस पे, वो क्या करेगा, वो इसको बॉन्ड स्ट्रेस क्या करेगा, बॉन्ड स्ट्रेस इसको इस पे जैसे ही हम टेंशन अप्लाइड करेंगे तो टेंशन के कारण क्या होगा, टेंशन फोर्स इस बार को पुल आउट करने की कोशिश करेगा, जबकि जो ये बॉन्ड स्ट्रेस के कारण यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स डेवलप होगा, वो क्या होगा, इसको रोक के रखने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ पे देख के चलते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेस के कारण आपका फोर्स, इसके सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा आपको टाउ BD इंटू इसका सरफेस एरिया कितना होगा, पाई LD इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। अब अगर ये पुल आउट नहीं होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड स्ट्रेस के कारण डेवलप्ड हुआ फोर्स, वो जो टेंशन अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों को हमने बराबर रखा। तो टेंशन के कारण फोर्स कितना डेवलप्ड हुआ, 0.87 FIAST, और बॉन्ड स्ट्रेस के कारण, अब देखो स्ट्रेस दिया हुआ हो तो फोर्स कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स आ जाएगा। अब इसके AST को क्या लिख सकते हैं, π/4 इंटू फाई स्क्वायर, तो 0.87 FY π/4 फाई का स्क्वायर इक्वल टू टो BD फाई LD। यहाँ से अपने को LD फाइंड आउट करना है, तो LD की वैल्यू हो जाएगी 0.87 FY फाई/टो। तो ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपका आ गया डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं एक बार इसमें। अब देखो आपका कोड है ना, कोड रिकमेंडेड करता है, यहाँ पे देख लो ये किसके लिए है डेवलपमेंट लेंथ, ये डेवलपमेंट लेंथ तब है तब अपन केवल इस बार पे टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इस पे टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आगे देखते हैं, और ये टेंशन फोर्स प्लस माइल्ड स्टील के लिए था। तो अब देखो इस आपका कोड जो है 456/2000, इसका क्लोज नंबर 26.2.1.1 पेज नंबर 43 पर लिखा हुआ है कि अगर आप HYSD बार प्रोवाइड करा रहे हो तो जो टो BD है यानी बॉन्ड स्ट्रेस है, उसकी वैल्यू को आप क्या करना, 60% इंक्रीज कर देना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी उस केस में, टो BD की 1.60 इंटू टो BD। और ये जब अपन टेंशन की बात कर रहे थे, और यही वैल्यू अगर कंप्रेशन में निकालोगे आप डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू, तो आप टो BD की वैल्यू को 25% इंक्रीज करना, मतलब 1.25 से आप मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब इस जो आपका पेज नंबर 43 है IS 456 में, उसमें जो माइल्ड स्टील के लिए है ये आपकी टेबल दे रखी है। तो माइल्ड स्टील के केस में टो BD की वैल्यू M20 के लिए 1.2 होगी, M25 के लिए 1.4 होगी, M30 के लिए 1.5 और M35 के लिए
1.7 और M40 से अबव होगी तो 1.9। ये वैल्यू आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये सब क्या है कोड में लिखी हुई है। इस वैल्यू को टो वीडी की वैल्यू को अगर HYSD बार प्रोवाइड करा रहे हो तो 60% तक इंक्रीज कर देना। मानिए ये जो 1.2 है इसको आप क्या करोगे 1.60 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। और अगर ये डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू आपको कंप्रेशन में निकालनी है तो इसको क्या करोगे फिर जो टो वीडी की वहाँ पे वैल्यू लेंगे उसको 1.25 से और गुणा कर देना। अब अगर HYSD बार प्रोवाइड करा रहे हो और कंप्रेशन भी निकाल रहे हो तो ये 1.60 और 1.25 दोनों फैक्टर से इसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से इनका यूज होता है। तो ये बात हो गई ये। अब उसके बाद देखते हैं अपन अब ये जो डेवलपमेंट लेंथ है ना इसका अपन जब फुटिंग डिजाइन मेन तो फुटिंग में क्या करते हैं डेवलपमेंट लेंथ का अपन चेक लगाते हैं। तो इसके लिए हम जब फुटिंग पढ़ेंगे या लिमिटेड स्टेट मेथड जो LSM है उसके जब मैं आपको प्रोविजंस पढ़ाऊंगा तो उसमें और देखेंगे। अभी क्या इसको ये चेक्स को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके सपोर्ट टेंशन में है तो LD की वैल्यू जो है M1/V प्लस L0 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये M1 क्या है ये है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, V क्या है अप्लाइड शियर फोर्स है यहाँ पे और L0 है एंकरेज लेंथ। इसको देखेंगे अभी क्या होती है एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ बियॉन्ड सेंटर ऑफ सपोर्ट से अपन लेते हैं, इसको बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। और अगर कंप्रेस सपोर्ट आपके कंप्रेशन में होंगे तो LD की वैल्यू क्या है आपकी 1.3 M1/V प्लस L0 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी आपके कोड में ही सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं एंकरेज लेंथ क्या होती है। तो एंकरेज लेंथ को नॉर्मली हम एज ए हुक और बैंड्स प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे कैसे प्रोवाइड कराते हैं ये चीज़ें अगर आपका एक बार यहाँ पढ़ लो, एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो अगर आपका बैंड जो है 45 डिग्री पे है तो एंकरेज लेंथ जो L0 की वैल्यू होगी वो कितनी लेनी है अपने को 4 5 क्या है यहाँ पे डायमीटर ऑफ बार है, इसका हम 4 गुना एंकरेज लेंथ लेंगे और इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो है 16 5। उसके बाद यदि U टाइप का हुक्स आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो एंकरेज लेंथ जो होगी वो L0 की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 16 5। और 90 डिग्री बेंड प्रोवाइड करवा रहे हो तो आपकी एंकरेज लेंथ जो होगी वो होगी 8 5। अब इसको देखो कैसे क्या प्रोवाइड कराते हैं इसके अंदर। अब देखो ये डायग्राम है आपका, एक मिनट। यहाँ पे ये देखो ये जो क्या है बार है, अपन ने इसको यहाँ से बेंड किया। बेंड कैसे इस डायग्राम में देखो इसको, ये देखो जैसे यहाँ से ये जो बेंड कर रहे हैं ना अपन बार को डालने के बाद में यहाँ से लेके ये बेंड किया, इस तरीके से इसको बार को दिखाया हुआ है। अगर इसको यहाँ से अपन बेंड कर रहे हैं इतना तो ये लेंथ होती है आपकी 4 5 और ये 4 5 यू शेप बेंड में ये टोटल ले लेंगे अपन, इस तरीके से ये हो जाएगी। और अगर 90 डिग्री पे आप इसको बेंड कर रहे हो तो ये आपकी 4 5 होगी और अगर 180 डिग्री पे है तो ये 8 5 पे होगी। और जब सीधी बार अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो ये जो L0 की वैल्यू है ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ के इक्वली मानी जाएगी, जिसको ये 16 5 इसका दिया हुआ भी है यहाँ पे। तो इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, इसके बाद में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।